वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की डेविस में मुनक़िदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी डेविस इजलास में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल से भी मुलाकात। मेरे लिए ये नहायत ही एज़ाज़ की बात है कि मेरा ख़्याल है कि ये चौथा प्रोग्राम है लैपटॉप स्कीम का जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। इसी यूनिवर्सिटी में भी एक दफ़ा पहले मैं हाज़िर हुआ था। इस तरह मैंने बताया कि लैपटॉप जब शुरू हुआ तो उस वक़्त जो है अल्लामा इकबाल कॉलेज में हुआ। फिर इसी यूनिवर्सिटी में एक और प्रोग्राम जो है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने भी जो है वो यहाँ पे आई और उन्होंने इसको प्रेज़ाइड किया। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, नौजवानों के लिए अहम इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म असातिज़ा की मेहनत और तलबा की कारकर्दगी को सराहते हैं। अगर ख़वातीन मईशत में हिस्सा डालें तो मुआशी इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नौजवानों की तरक्की के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। तलबा लैपटॉप की मदद से दुनिया के हर कोने तक रसाई हासिल कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद का विजन 2027 लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अगले माह, और उसमें हम इस्लामाबाद को एक यूनिवर्सिटी टाउन के तौर पे लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कितनी चीज़ें हम उस टाइम डिस्क्लोज़ करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के हर स्टूडेंट यहाँ पे आए, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ हों और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स पढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का लैपटॉप प्रोग्राम उनके दिल के बहुत करीब है। वज़ीर-ए-आज़म हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि लैपटॉप प्रोग्राम में खुद शरीक हों। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। बोले, इस्लामाबाद को जदीद बनाने के साथ जामियात को भी तरजीह दी जाएगी। इस्लामाबाद में जहाँ भी तजावज़ात होंगी मुकम्मल गिराई जाएंगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मुतालिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। हाँ, पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए, 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म किया जाए। ये शहर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रहनुमा एमकेएम सैयद मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत सिंध पर बरस पड़े। कहा, कितना खून दें, कितनी लाशें हम मजीद उठाएं। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या हमने सारी इमारतें गलत बनाई? रियासत ने किन लोगों के हवाले कर दिया? सानिया गुल प्लाजा के मुतासिर के दुख में बराबर के शरीक हैं। जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए अपने उन प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। वहां पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे बैठ के आप इल्जामात लगा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मतलब किस तरह के आप इल्जामात लगा रहे हैं और आपकी अपनी सियासत क्या रही है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कोई सियासी बात करूं, लेकिन इस मौके पे अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें। एक साहब कह रहे थे कि 18वीं तरमीम ठीक नहीं। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सैयद मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने जितनी बातें की उनका मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। क्या किसी ने देखा कि वज़ीर सेहत गुल प्लाजा गए हों? भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। सानिया गुल प्लाजा अफसोसनाक और दर्दनाक है। मुश्किल की घड़ी में लवाहिकीन और दुकानदारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रेस्क्यू और पुलिस हुकाम ने तस्दीक कर दी,
DIG साउथ असद रजा कहते हैं कि सानहे में जाम हक अफराद की तादाद 80 हो चुकी है, 60 से ज़ायद लापता हैं, तलाश जारी है। 25 से 30 लाशें प्लाजे में मौजूद क्रॉकरी शॉप से मिली, ज़्यादातर मुकम्मल हालत में नहीं हैं, कुछ लाशें ख़वातीन की हैं। DNA के बाद असल तादाद मालूम हो सकेगी। रेस्क्यू टीमों ने मलबा हटाने का काम रोक दिया। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकालना शुरू कर दी हैं। 4 लाशें सुबह के वक्त मलबे से निकाली गई। मजीद 3 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। शिनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई, दीगर की शिनाख्त बाकी। सरबराही में कायम गजा पीस बोर्ड का मेंबर बन गया। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करता है। पाकिस्तान ने गजा में अमन अमान के क़याम को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया। पाकिस्तान को शमूलियत की दावत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। दूसरी जानिब सऊदीया, तुर्किया, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 दीगर ममालिक भी गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम किया गया। Every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. अमेरिका को दुनिया में एक बर्फ के टुकड़े की तलाश है। ग्रीनलैंड के मामले पर नेटो के पास 2 ही ऑप्शन हैं, हाँ और ना। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रखेंगे। अमरीकी सदर का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। बोले अमेरिका के सिवा कोई भी ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। हमास ने चंद दिनों में हथियार न डाले तो उसे निस्तो नाबूद करके रख देंगे। The first of those is that the future of Greenland is for the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone. The second is that threats of tariffs to pressurise allies are completely wrong. Mr. Speaker, we will continue to engage constructively. I've had many international calls in recent days, and the Prime Minister of Denmark is coming to the United Kingdom tomorrow for bilateral talks. ग्रीनलैंड के मामले में अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, बरतानिया अपने उसूलों और अक़दार पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। टैरिफ की धमकियों के बावजूद बरतानिया ग्रीनलैंड के मुस्तक़बिल पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अपोजिशन लीडर कैमी बेडिनोक ने भी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। बोले, बरतानिया अपनी मिल्कियत वाले इलाके के लिए 35 अरब पाउंड अदा कर रहा है। वज़ारा पंजाब के इक़दामात को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए गए हैं। अवाम का मायार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात वज़ारा मरियम नवाज़ की तरजीह हैं। वज़ारा मरियम नवाज़ सिटीज़न फीडबैक ज़रूर लेती हैं। जदीद और तरक्की याफ्ता सूबा पंजाब बनाने का सफ़र जारी है। पंजाब के 16 अज़ला में दिल के अमराज की लैब का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सूबाई दाखिली खारजी रास्तों पर स्मार्ट कैमरों की तनसीब का मनसूबा मुकम्मल हो चुका है।
الیکشن کمیشن کا پنجاب بلدیاتی انتخابات کی ٹائم لائن پر عمل درآمد نہ کرنے پر وزیر مریم نواز کو طلب کرنے کا عندیہ۔ چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت کہا، ہم سماعت 20 فروری تک ملتوی کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو 20 فروری کو وزیر پنجاب کو طلب کریں گے۔ یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ پنجاب میں 2021 سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ اگر مقامی حکومتیں نہیں ہوتی تو صوبائی حکومت کے ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ This is not to kill hope, but to encourage action and an honest admission to failure today to protect and enable tomorrow. Today, the United Nations University Institute for Water, Environment and Health is releasing our flagship report, Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era. دنیا میں پانی کا بحران عالمی دیوالیہ پن کی حالت میں داخل ہو چکا، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بہت سے خطوں میں پانی کی مستقل قلت کی ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ پانی کے نظام اب حقیقت پسندانہ طور پر تاریخی بنیادوں پر واپس نہیں جا سکتے۔ UN یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ فار واٹر، انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے ڈائریکٹر کاویہ مدنی کی پریس بریفنگ، کہا دنیا کے بیشتر حصوں میں پانی کے حوالے سے معمول کی صورتحال ختم ہو چکی ہے۔ مظاہروں سے صرف تہران میں 30 کھرب ریال نقصان، 3117 افراد ہلاک ہوئے۔ میئر تہران علی رضا زکانی نے کہا ہے کہ مظاہرین نے 469 سرکاری عمارتوں پر حملے کیے اور انہیں آگ لگا کر مکمل تباہ کر دیا۔ 8 صوبوں میں 702 بینک برانچز کو منہدم کیا گیا یا نذر آتش کیا گیا۔ 419 سپر مارکیٹس کو لوٹا گیا اور نذر آتش کر دیا گیا۔ ایرانی پولیس چیف کہتے ہیں کہ ملک کے تمام صوبوں میں گرفتاریاں جاری ہیں، شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بلوچستان سمیت ملک کے کئی اضلاع میں بارش اور برف باری، زیارت چمن مختوم میں حسوس سفیری چھا گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے رنگ جما دیا۔